नमस्कार, मैं एस्ट्रो अविनाश आपका वैदान एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूं। तो जैसे पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना था ग्रहों के बारे में और उनकी दशाओं के बारे में, और थोड़ा बहुत हम लोगों ने घरों के बारे में भी जाना था, जिसमें जाना था कि ये पहले घर से लेकर 12 घर तक 12 घर होते हैं कुंडली में, और कौन सा घर क्या दर्शाता है, क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आज हम इस सीरीज़ को बढ़ाते हुए इस वीडियो में घरों के बारे में थोड़ा और कुछ जानेंगे। पहले तो हम जानेंगे कि केंद्र के घर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मैंने कल बताया था आपको, कल ये पहला घर होता है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां 12 घर होते हैं। पहले घर को लग्न भी बोलते हैं। आप जब कुंडली खोलेंगे उसमें ला लिखा होता है, ऊपर बिंदी होती है, तो इसे लग्न घर भी बोला जाता है। इसको पूरे को लग्न चार्ट बोलते हैं, और इसको यहाँ पर लग्न लिखा होता है, पहला घर भी इसको बोलते हैं। तो जब पहले घर से अब आगे बढ़ेंगे चौथे घर हो जाएगा ये, चौथा घर से आगे बढ़ेंगे 7वां घर हो जाएगा, और 7वें घर से आगे बढ़ेंगे तो 10वां घर हो जाएगा। इन चारों घरों को केंद्र बोला जाता है, मतलब केंद्र के घर होते हैं ये बहुत ही शुभ घर होते हैं। क्यों? क्योंकि पहला घर है वो लग्न है, आप स्वयं हैं, खुद का आपका घर है। क्यों? क्योंकि कुंडली विश्लेषण ही आप ही का हो रहा है, तो सबसे शुभ घर यही माना जाएगा। इस घर के जो पति होते हैं, जो ग्रह होते हैं, वो एक तरह से इस पूरी कुंडली के संचालक होते हैं, बॉस होते हैं, इसलिए पहला घर बहुत ही शुभ माना जाता है। चौथा घर माँ का होता है, घर का होता है, ज़मीन जायदाद का होता है, सुखों का होता है, प्रॉपर्टीज़ का होता है, इसलिए सेकंड घर भी बहुत शुभ माना जाता है। 7वां घर पति पत्नी का होता है, शादी विवाह से देखा जाता है, व्यवसाय देखा जाता है, इसलिए इसको भी बहुत शुभ मानते हैं। अब इससे 10वें घर में आप आगे बढ़ेंगे, 4 घर आगे 10वें पे आएंगे, तो कर्म का घर होता है। इससे कर्म, प्रोफेशन, बिजनेस देखा जाता है, आपका नाम, शोहरत, पिता, इसी घर से आपके पिता के संबंध देखे जाते हैं, सम्मान इसी घर से होता है, इसी घर से देखा भी जाता है, तो ये भी बड़ा शुभ घर होता है। तो पहला, चौथा, 7वां और 10वां ये केंद्र के घर होते हैं। अब हम जानते हैं त्रिकोण के घर। जब आप लग्न से पहले घर से जब 5 घर आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5वां घर आ जाएगा। ये धर्म कर्म का होता है, इससे गुण देखे जाते हैं, लाभ देखे जाते हैं, ज्ञान का घर होता है, इसलिए बेहद शुभ होता है। ये केंद्र के घरों से भी शुभ होता है त्रिकोण का घर। ये आप लिख लीजिए, पेन कॉपी लेके आप बैठिए, आप इसको नोट करते जाइए, आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो केंद्र के घरों से भी शुभ होता है त्रिकोण का घर, 5वां घर। फिर लग्न से आप जब 9 घर आगे बढ़ते हैं, ये आपका पहला घर लग्न, इससे आप 9 घर आगे बढ़ेंगे, तो ये भी त्रिकोण का घर कहा जाता है। ये भी 5वें घर की तरह शुभ होता है, जबकि 5वें घर से और ज़्यादा शुभ होता है। क्यों? क्योंकि ये धर्म का घर है, दान वगैरह इसी से देखे जाते हैं। ये गुरु का घर है, आध्यात्मिक चीज़ें इसी से देखी जाती हैं, तो ये बेहद शुभ घर होता है। इसीलिए केंद्र के घर तो शुभ होते ही हैं, साथ ही पंचम, 5वां और नवा घर बेहद शुभ होता है, इसीलिए इनको त्रिकोण के घर कहे जाते हैं। तो जैसे ये केंद्र के घर हम लोगों ने जान लिए, त्रिकोण के घर भी जान लिए हम लोगों ने। ऐसे लग्न को त्रिकोण भी कहते हैं। तो केंद्र और त्रिकोण का दोनों मिक्सचर होता है, इसीलिए सबसे शुभ ग्रह घर लग्न को कहा जाता है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि सबका आपका स्वयं का घर है, इसलिए सबसे ज़्यादा शुभ यही होता है। हम लोगों ने त्रिकोण और केंद्र के घर को जान लिया है। अब आगे त्रिक भाव की बात करते हैं, त्रिक घरों की बात करते हैं। देखिए, लग्न से आप जब 3 घर आगे बढ़ेंगे, तो हम लोगों ने कल इसके बारे में जाना था कि मेहनत का घर होता है, दौड़ भाग का घर होता है, इच्छा शक्ति का घर होता है, डिज़ायर का घर होता है। कोई भी चीज़ किसके अंदर, किसी जातक के अंदर कितनी इच्छा है किसी चीज़ को पाने की, तो इसी घर से देखते हैं। कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। तो इसीलिए भाग दौड़ बढ़ा देता है, मेहनत बढ़ा देता है ये घर, इसीलिए इसको त्रिक भाव कहा जाता है, अशुभ घर माना जाता है, क्योंकि मेहनत बढ़ा देता है इसमें। फिर लग्न से आप जब 6 घर आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो छठा घर, ये तो हम लोग ने कल जाना ही था कि रोग भाव होता है, ये कर्जा भाव होता है, शत्रु भी देखते हैं, तो वैसे भी ये त्रिक भाव सबसे अशुभ माना जाता है। कि जब लग्न से आप 11 घर आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये वैसे तो इनकम घर होता है, शुभ घरों में भी आता है क्योंकि इसके इनकम देखी जाती है, लेकिन इसमें छोटी मोटी बीमारियां भी देखी जाती हैं, इसीलिए इस घर को अशुभ माना गया है, त्रिक भाव में माना गया है इसको। देखिए, वैसे कुंडली तो देश काल और परिस्थिति
देश काल परिस्थिति के हिसाब से बदलती रहती है। कौन सा काल है, क्या परिस्थिति है, देखिए देश काल परिस्थिति के हिसाब से कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। इसलिए त्रिक भावों की जो हम गणना कर रहे हैं अभी, वो देश काल परिस्थिति के हिसाब से अगर आप गणना करेंगे तो कभी कभी शुभ भी हो जाएंगे आपके लिए। अगर आप तीसरे घर की बात करें तो दौड़ भाग का बेहद मतलब ये मेहनत का घर होता है। लेकिन आज के समय में देखें तो आजकल इतनी ज़्यादा सुविधा है यहाँ से वहाँ जाने के लिए कि मेहनत भी आजकल के लिए आसान हो गया है। इसी तरह से छोटी मोटी बीमारियों का घर ये है, जैसे हम लोग ने जाना त्रिक भाव है, तो छोटी मोटी बीमारियों का इलाज पहले नहीं हुआ करता था। आज की डेट में बहुत संभव है, आप होम्योपैथिक या किसी भी तरह से दवा से आप योग वगैरह करके आप इसका हल निकाल सकते हैं। पहले के समय में छोटी जगहों पर भी जाने के लिए, ज़्यादा दूर जाने के लिए कोई बैलगाड़ी कुछ नहीं था, इसीलिए भाग दौड़ वाला घर इसी हिसाब से बनाया गया था कि ये मेहनत का घर है और त्रिक भाव है, ख़राब घर है। लेकिन आज के लिए आपके लिए आसान हो गया है। क्यों? क्योंकि आपका मोटर कार है, बाइक है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, तो आप आसानी से कहीं भी जा सकते हैं। इसीलिए देश काल परिस्थिति के हिसाब से कुंडली विश्लेषण होता है और इसकी गणना की जाती है। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आज की वीडियो में जो भी हम लोगों ने जाना है उसको आप एक पेन पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए, रिवाइज़ करिए, तभी आप इसको गणना करने में, कुंडली को विश्लेषण करने में आसानी रहेगी। और आपको कुछ भी ना समझ में आए, ऐसे तो आप रिवाइज़ करते रहेंगे तो बिल्कुल आएगा। आपको ना समझ में आए तो वीडियो को बार बार देखिए, नोट डाउन करिए, या तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मेरे सारे लिंक वहाँ पर दिए गए हैं वीडियो में, और मुझे नीचे कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।